प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। देवभोग, जहां इस समय तपती गर्मी अपने चरम पर है, जहां लू के थपेड़े हर किसी को परेशान कर रहा है, लेकिन इसी गर्मी के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने ना सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि इंसानियत की एक नई मिसाल भी पेश कर दी है। आखिर कौन है वो अधिकारी और ऐसा क्या किया उन्होंने कि हर कोई उनकी तारीफ करता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देवभोग नगर पंचायत के अंतर्गत जो वहां के जो मुखिया हैं, देवभोग नगर पंचायत के सीएमओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब आज गोहिकेला पहुंचे। गोहिकेला में वहां जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी जनगणना के लिए, जो शिक्षक जनगणना के कार्य में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, ऐसे में तेज धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं के बीच शिक्षकों को अपना काम करना पड़ रहा है। शिक्षक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, शिक्षक अपने फर्ज को निभाने में जुटे हुए हैं। लेकिन तभी अचानक देवभोग ब्लॉक के गोहिकेला पहुंचते हैं नगर पंचायत देवभोग के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुष्यंत साहू जी, और इसके बाद जो होता है वो हर किसी को चौंका देता है। सीएमओ दुष्यंत साहू खुद मौके पर पहुंचते हैं और एक एक कर सभी शिक्षकों को पानी की बोतल भेंट करते हैं। यह सिर्फ एक बोतल नहीं थी बल्कि उस तपती गर्मी में एक राहत, एक सहारा और एक संदेश था कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा सिस्टम खड़ा है। सीएम दुष्यंत साहू जी ने बताया कि गर्मी के इन दिनों में हमारे शिक्षक जनगणना के लिए घर घर जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए समय समय पर पानी पीना बेहद जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें पानी की बोतल भेंट की है ताकि वे इस तपती गर्मी में सुरक्षित रह सकें। वहीं इस पहल से खुश शिक्षकगण भी सीएमओ साहू जी की सोच की जमकर सराहना करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में इस तरह का सहयोग सच में बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि हमारे प्रति सम्मान है। आज के दौर में जहां अक्सर सिस्टम पर सवाल उठते हैं, वही देवभोग के ब्लॉक के गोहिकेला गांव से आई ये तस्वीर एक अलग कहानी बयां करती है। एक ऐसा अधिकारी जो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आदेश नहीं देता बल्कि खुद मैदान में उतरकर लोगों की जरूरत को भी समझता है। ये पहल भले ही छोटी लगे लेकिन याद रखिए इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि कभी कभी एक पानी की बोतल किसी के लिए जीवन की सबसे जरूरी चीज बनती है। और देवभोग में आज यही संदेश दिया गया कि मानवता सबसे ऊपर है। अब इस मामले को लेकर जो सीएमओ है दुष्यंत साहू जी, उन्हें फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। मैंने सीएमओ साहब को फोन लगा लिया है। सीएमओ साहब जैसे ही फोन उठाएंगे दुष्यंत साहू सर से बातचीत करेंगे और लोकल टीवी के दर्शकों को उनसे पूछे गए सवाल का जवाब लोकल टीवी के दर्शकों को सुनाएंगे। मैंने साहू जी को फोन लगाया है। फोन उठाते ही सीधे इस पहल को लेकर उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि साहू जी आपके अंदर ये सोच कैसे आई। सर, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। हाँ रवि तिवारी जी, सर जानना चाहूंगा सर, इस भीषण गर्मी में शिक्षकों के लिए पानी की बोतल देने का विचार आपके अंदर कैसा आया सर? हमारे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ तिवारी जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि जनगणना 2027 का प्रथम चरण जो है, अभी 3 दिन का जो प्रशिक्षण हुआ था नगर पंचायत देवभोग में जी, उसी के तहत हुआ था। और इतना गर्मी है, ये गर्मी को तो सभी जनता जो है जान रही है। इसी के चलते हमने जो है ये व्यवस्था की थी
ना, उसमें हमने प्रगणक और पर्यवेक्षक जी दो ही है जो घरों घर घूम के जी जनगणना का डाटा इकट्ठा करेंगे। जी तो इनके लिए हमने धूप धूप में जाएंगे, इसके लिए जो है साफी सफेद का और पानी बोतल, जो कि अनिवार्य आवश्यकता है दोनों। जी ठीक है, जी पानी जो पियेंगे लोग वही तो है भाई, और एक प्याज है। जी ठीक है, ये जी तीनों व्यवस्थाएं हमने आज किए था जी। और 3 दिन तक प्रशिक्षण चला, उसमें सभी व्यवस्था जो है हमारी अच्छी रही। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जनगणना में लगे शिक्षकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन क्या खास कदम उठा रहा है सर? प्रशासन जो है इनको लेकर जो है मानदेय जो है सभी जितनी भी सुविधाएं है वो मानदेय में इंक्लूड है। इन पहले जो है पिछले समय जब 2011 में जनगणना हुआ था ना, इससे पहले जी और 2021 में होना था तो नहीं हो पाया। उस समय इनका मानदेय था 5,000 कुछ था, 4 या 5,000। जी अभी उसको बढ़ाकर यही जो सुविधाएं व्यवस्था को देखते हुए 25,000 किया गया है जी। ना, तो यही है 25,000 रुपए मिलेगा इनको। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके अनुसार इस छोटी सी जो है पहल का ग्राउंड लेवल पर कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा सर? कितना असर पड़ता है? असर बोलेंगे तो तिवारी जी बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना जनगणना 2027 जो होना है पूरा डिजिटलाइज्ड होना है। जी इसमें कहीं भी कलम नहीं चलेगा, पूरा ऑनलाइन होगा। 34 को क्वेश्चन पूछेंगे, सभी प्रगणक घरों घर जाके। नगर पंचायत देवभोग में टोटल 1368 घर है, वही घर में जाके हमने प्रगणक बांटा है, तो जी। प्रगणक जाके वहां से डाटा इकट्ठा करेंगे जी और वही सब लाभ मिलेगा सभी जनता को। सर क्या आगे भी इस तरह की सुविधा या राहत जारी रखेंगे सर? चूंकि आज आपने एक पानी की बोतल दी है, तो क्या आने वाले दिनों में भी ऐसी सुविधा राहत कार्य आप जारी रखेंगे सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सुविधाएं हम जो है जारी रखेंगे। सीएमओ साहब, गर्मी और लू से बचाव के लिए आप शिक्षकों और आम लोगों को क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा तिवारी जी कि जिस समय ज्यादा धूप रहता है 12 से 4 बजे के बीच, उस समय जो है जनता बहुत कम ही निकले घरों से, और अपना जो जरूरी चीजें अगर निकल रहे तो जरूरी चीजें हैं, स्कार्फ है, पानी का बोतल है और एक प्याज रख ले तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। सर आप नगर पंचायत के मुखिया हैं, सर आपको क्या लगता है कि ऐसे काम से प्रशासन और जनता के बीच भरोसा और मजबूत होता है? जी बिल्कुल मजबूत होगा, क्योंकि मैंने आज वो अनुभव लिया है, जो मेरे फीडबैक मिला है सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक जो मतलब अपना जो अनुभव साझा किए, उनने सीधा सीधा बोला कि ये जो है पहली बार हो रहा है सर, और बहुत अच्छा किए हो आप जो हमारा ध्यान रख रहे हो, इससे पहले नहीं हुआ था। इस टाइप से मेरे फीडबैक मिला तो मेरे को अच्छा लगा। सर एक अंतिम सवाल, आज के दौर में जहां अक्सर सिस्टम पर सवाल उठते हैं, तो सर आप लोगों ने जो पहल किया है सर, इस पहल को आप किस नजरिए से देखते हैं? इस पहल को हम आगामी जो और होने वाले हैं बहुत से कार्यक्रम होंगे जो शासन करवाएंगी, तो वो कार्यक्रमों को जो है और बेहतर ढंग से होगा, ये हमारा जो उम्मीद है और हम करवाएंगे। बिल्कुल। चलिए सीएमओ साहब, लोकल टीवी परिवार से जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, आपका भी। ठीक। तो साहू जी को आपने सुना, जो वर्तमान में दुष्यंत साहू सर जो देवभोग के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। सर ने बताया कि ऐसी छोटी छोटी पहल से जो विश्वास और भी बढ़ता चला जाता है, और फील्ड में जो काम कर रहे हैं जो प्रगणक, उन्हें लगता है कि कोई उनका ध्यान रख रहा है, जिसके चलते काम में भी तेजी आती है, और इसके साथ ही पूरा सिस्टम जब भिड़ता है किसी भी काम में तो काम जल्दी पूरा होता हुआ भी नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।